वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप रैंक मैथ जो प्लगइन है वर्डप्रेस का उसको किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे सेटअप कर सकते हैं। एसईओ में बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जिनके बेसिस पे आप अपना एसईओ जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे फेमस अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो है रैंक मैथ प्लगइन, ठीक है। कुछ टाइम पहले रैंक मैथ से ज़्यादा पॉपुलर था योस्ट प्लगइन, मगर अभी योस्ट उतना ज़्यादा नहीं चलता है। योस्ट भी चलता है मगर रैंक मैथ जो है थोड़ा सा ज़्यादा, योस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आमतौर से 3 फेमस प्लगइन हैं जो एसईओ के प्लगइन हैं, जो कि आपके एसईओ को ओवरऑल जो है ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसमें एक प्लगइन आता है वर्डप्रेस का रैंक मैथ, जो कि भी हम लोग देखेंगे किस तरह सेटअप करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद योस्ट है, और नंबर तीसरा जो बहुत फेमस है वो है ऑल इन वन एसईओ। ये तीनों प्लगइन में से कोई भी एक आपको यूज़ करना है। आप तीनों नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये दो भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक प्लगइन आपको करना है, ठीक है। चाहे योस्ट कर लीजिए, चाहे ऑल इन वन एसईओ कर लीजिए, या चाहे रैंक मैथ कर लीजिए। क्योंकि रैंक मैथ सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है रैंक मैथ, ठीक है। क्योंकि रैंक मैथ में फैसिलिटी जितनी ज़्यादा होती है ना, योस्ट में उतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं ना। और रैंक मैथ का फ्री का वर्जन भी इतना अच्छा है कि योस्ट का पेड के कंपैरिजन में आप बोल सकते हैं कि रैंक मैथ फ्री भी उतनी फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो रैंक मैथ ही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और बहुत से लोग योस्ट यूज़ करते हैं, उनकी प्रेफरेंस योस्ट भी होती है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि योस्ट ख़राब है, जिनकी जो प्रेफरेंस है वो काम उस हिसाब से कर सकते हैं। मगर पॉपुलर चॉइस जो है वो रैंक मैथ है, और इस वीडियो का सब्जेक्ट जो है वो रैंक मैथ है। तो रैंक मैथ हम लोग किस तरह से सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग को वर्ड प्रेस के अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। आपको पता है वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड में कैसे हम लोग आते हैं। एडमिन साइट में आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे हम लोग जहाँ पे प्लगइन्स जो हैं, जहाँ पे प्लगइन्स है, प्लगइन्स जहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, हम लोग वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पे प्लगइन लिखा हुआ है, देखिए आपको पता होगा कि यहाँ प्लगइन लिखा हुआ है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अपना कर्सर लाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है, और प्लगइन एडिटर। तो यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन में हम क्लिक करेंगे। प्लगइन में या ऐड न्यू प्लगइन में हमको क्लिक करना है, और फिर हमको प्लगइन जो है वो रैंक मैथ का इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ, रैंक लिखा वो अपने से आ गया, ठीक है। देखिए सिर्फ रैंक हमने लिखा है, रैंक मैथ सबसे ऊपर अपने से आ गया। ये देखिए रैंक मैथ बाई रैंक मैथ। इस प्लगइन को हम लोग को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिया तो हमने अपडेट कर दिया इसको। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ होगा तो यहाँ पे अपडेट जहाँ पे लिखा था, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करके लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब हम लोग इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे। ये देखिए प्लगइन जहाँ पे लिखा तो उसके नीचे लिखा हुआ इंस्टॉल्ड प्लगइन। इंस्टॉल्ड प्लगइन हम लोग क्लिक करेंगे तो जितने भी प्लगइन्स हैं हम लोग के सब वहाँ पे शो करेंगे जो इंस्टॉल किया हुआ है हमने इस वेबसाइट में अपनी, ठीक है। थोड़ा नीचे करते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, देखिए ये देखिए रैंक मैथ एसईओ। अब यहाँ पे है सेटिंग्स, सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा बैक जाते हैं वहीं पे। सेटिंग्स से पहले हम लोग सेटअप में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए सेटअप विज़ार्ड लिखा हुआ है। पहले सेटअप हम लोग करते हैं, सेटअप विज़ार्ड। यहाँ पे हम लोग इस प्लगइन को सेटअप कर देंगे, ठीक है। तो क्लिक करते हैं सेटअप विज़ार्ड में। यहाँ पे इजी है, यहाँ पे एडवांस्ड है, एडवांस रहने देंगे, ठीक है। कस्टम मोड में नहीं आएंगे क्योंकि ये कस्टम मोड प्रो में है, ठीक है। एडवांस बाई डिफ़ॉल्ट है, एडवांस रहने देंगे। स्टार्ट विज़ार्ड, स्टार्ट विज़ार्ड में क्लिक करते हैं। स्टार्ट विज़ार्ड में क्लिक किया, पूछ रहा है ये क्या है। ये जो वेबसाइट आपकी है ए कुरैशी इज़ ए पर्सनल ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग है या कम्युनिटी ब्लॉग है या न्यू वेबसाइट है या ब्लॉग पोर्टफोलियो, स्मॉल बिजनेस है, वेब शॉप है, अदर पर्सनल वेबसाइट है, अदर बिजनेस वेबसाइट है, क्या है। तो पर्सनल ब्लॉग इसको हम लोग रहने देते हैं। आपका जो होगा उस हिसाब से इसको चूज़ कर लीजिएगा। नाम क्या है यहाँ पे, वेबसाइट नेम क्या है, एस कुरैशी, ठीक है। वेबसाइट का नेम एस कुरैशी, जो भी आपके वेबसाइट का नाम है वो नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। नाम का मतलब समझ लीजिए एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जो .com .in
इसको छोड़ के जो पहले वाला जो है वो नाम हो सकता है। जैसे मेरा क्या है, asqureshi.com है, तो .com छोड़ के जो है वो नाम है। आप यह नाम दे दीजिए। उसके बाद वेबसाइट ऑल्टरनेट नेम, यहाँ पे ऑल्टरनेट नेम कुछ भी नहीं ना, ठीक है। ये बोल रहा है पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल नेम, ये सब ऐसी फॉर्मेलिटी में है। यहाँ पे लोगो, ठीक है, लोगो फॉर गूगल, ये लोगो देना समझ लीजिए एक तरह से ज़रूरी है। अगर आप ये लोगो दीजिएगा तो आपका लोगो भी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोगो आपको अपलोड कर देना है। हमने लोगो भी बनाया हुआ नहीं है, आप लोगो बना लीजिए, बनाने के बाद अपलोड कर दीजिएगा। हम भी बनाएंगे तो बना के अपलोड कर देंगे। लोगों का साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 112x112px, इस साइज़ का आपको लोगो क्रिएट करना है। आप कैनवा में आप चले जाइएगा और कैनवा में जाके आप लोगो बना लीजिएगा और बना के यहाँ पे आप ला के अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, सोशल शेयर इमेज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी भी साइज़ यहाँ पे दी हुई है। सोशल शेयर इमेज ये है कि आपकी वेबसाइट में जो इमेज आप चाह रहे हैं, जब आपकी वेबसाइट शेयर की जाए तो वो वेबसाइट समझ लीजिए वो जो वेबसाइट में आपकी वो इमेज नज़र आए। जैसे कोई वीडियो शेयर करते हैं तो वहाँ पे थंबनेल एक नज़र आता है, तो जो इमेज आप यहाँ पे दीजिएगा डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज में, ये इमेज जो है आपकी नज़र आएगी जब जब आप जहाँ जहाँ अपनी वेबसाइट को शेयर कीजिएगा। मान लीजिए फेसबुक में वेबसाइट शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए आप लिंक्डइन में वेबसाइट शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अपना वेबसाइट शेयर किया, ठीक है, अपने होम पेज का नाम से, मतलब asqureshi.com इस नाम से शेयर किया, तो ये वाला इमेज जो है जो आप यहाँ पे दीजिएगा वो आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है सोशल शेयर इमेज, ठीक है। ये हो गया। अब सेव एंड कंटिन्यू। अब बोल रहा है कनेक्ट योर रैंक मैथ, अपना रैंक मैथ कनेक्ट करिए, ठीक है। किससे कनेक्ट करिए? अब कनेक्ट किससे करना है? सबसे पहले बोल रहा है गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको अपना रैंक मैथ कनेक्ट करना है। तो चलिए कनेक्ट में हम क्लिक करते हैं। जैसे कनेक्ट में क्लिक किया, यहाँ पे बोल रहा है लॉगिन करिए, रैंक मैथ में लॉगिन करना पड़ेगा आपको, रैंक मैथ में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप ये कनेक्ट नहीं भी कीजिएगा तो भी आप रैंक मैथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपको रैंक मैथ का अगर फुल बेनिफिट लेना है तो रैंक मैथ में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका पेड हो गया, ठीक है। रैंक मैथ को यूज़ करने का समझ लिए 3 तरीका हो सकता है। एक ये हो सकता है कि आप पेड यूज़ कीजिए उसको, ठीक है, जिसकी ज़रूरत खास पड़ती नहीं ना। दूसरा ये हो सकता है कि आप फ्री का यूज़ कीजिए, और फ्री का यूज़ कीजिए बिना कोई साइनअप वगैरह, कोई साइनअप नहीं किया आपने, वो भी आप कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप साइनअप करके यूज़ कीजिए। साइनअप करके यूज़ कीजिएगा तो कुछ फैसिलिटी बढ़ जाएगी, बिना साइनअप करके यूज़ कीजिएगा तो फैसिलिटी थोड़ी कम रहेगी, और पेड आप लीजिएगा तो ऑब्वियसली पूरी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम साइनअप कर लेंगे एक बार, ठीक है। देखिए साइनअप कैसे करेंगे। यहाँ पे गूगल से हम साइनअप करेंगे। मेरा जीमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी इस कंप्यूटर में, इस लैपटॉप में ऑलरेडी खुला हुआ है, तो हम सिर्फ ये गूगल में क्लिक कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें क्लिक करेंगे, बाई कंटिन्यूइंग यू अग्री, यानी कि टर्म्स को अग्री करना है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे यू अग्री दैट यू विल रिसीव ईमेल्स फ्रॉम अस। नहीं, ईमेल हमको रिसीव नहीं करना है, इसलिए इसको हम अनचेक कर देंगे, ठीक है। इसको चेक नहीं करेंगे। इसको अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है वो ईमेल भेजेगा, तो इसको हम अनचेक कर देते हैं। हमको फालतू में अपनी ईमेल में, इनबॉक्स में फालतू के ईमेल्स नहीं चाहिए। सिंपल यहाँ पे हम गूगल में क्लिक करेंगे। अब बोल रहा है कि कौन से मेल आईडी से आप रैंक मैथ में साइन अप करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट वाले से करना चाहते हैं। मेरा फर्स्ट वाला जो भी है, मतलब ये कि अपने ईमेल से हमने रैंक मैथ में साइन अप या साइन इन जो भी बोली वो कर लिया है। इससे करने से क्या होता है, इससे करने से क्या होता है, कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब बोल रहा है यू आर अबाउट टू एक्टिवेट, ओके एक्टिवेट नाउ, ओके एक्टिवेट नाउ में क्लिक करेंगे। क्या
क्या हो गया? कंटिन्यू टू रैंक मैथ कर तो दिया, अभी क्या बोल रहा है? अच्छा, रैंक मैथ एसईओ वांट्स एडिशनल एक्सेस टू योर जीमेल अकाउंट। ये मेरे जीमेल अकाउंट का एडिशनल एक्सेस मांग रहा है। चलो यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, इसको एक्सेस देना ही पड़ेगा, ठीक है। सी वॉट रैंक मैथ कैन एक्सेस। रैंक मैथ आपका, आपके ईमेल का या आपके उसके एनालिटिक्स का जो है एक्सेस मांग रहा है। एक्सेस इसको देना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेस आप नहीं दीजिएगा तो ये अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएगा। ये एक्सेस मांग रहा है, आपके एनालिटिक्स का एक्सेस मांग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एनालिटिक्स डेटा का एक्सेस मांग रहा है, फिर सर्च कंसोल का एक्सेस मांग रहा है, ठीक है। फिर साइट एंड डोमेन कंट्रोल का एक्सेस मांग रहा है, मतलब उस चीज़ का एक्सेस मांग रहा है जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। एक्सेस हमने दे दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया एक्सेस देने के बाद। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे बोल रहा है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल मेरा इस साइट से, इस वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो ये ग्रीन में यहाँ पे दिखा देता, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल से कैसे कनेक्ट करते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे और अपने इस वेबसाइट को कनेक्ट कर भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इनेबल द इंडेक्स स्टेटस टैब। ये इंडेक्स स्टेटस टैब को इनेबल कर दीजिए। पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। हम दूसरी साइट का देखते हैं जिसमें कनेक्ट किया हुआ, उसमें क्या बोलता है। चलिए, इसको हमने इनेबल कर दिया। उसके बाद एनालिटिक्स में बोल रहा है नॉट कनेक्टेड, रेडी टू स्विच टू एनालिटिक्स 4। एनालिटिक्स भी इसमें कनेक्टेड नहीं है, उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करने के बाद इसको भी यहाँ पे ओपन कर देना पड़ेगा। इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड। एडसेंस पीरियोडिकली अगर आपको ईमेल चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, मगर ये ईमेल हमको नहीं चाहिए, ईमेल में रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम ऑन नहीं करेंगे, ये हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू में चले जाएंगे। अब साइट मैप बोल रहे हैं, ठीक है। इसको ऑन रहन देना है। साइट मैप जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूड इमेजेस, इसको ऑन रखना है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक पोस्ट टाइप्स, पब्लिक पोस्ट टाइप जो है उसमें क्या करना है, उसमें पोस्ट्स रखना है और पेजेस रखना है। पब्लिक पोस्ट टाइप में सेलेक्ट पोस्ट टाइप यू टू एनेबल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन फॉर देम एंड इंक्लूड देम इन द साइट मैप, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं पब्लिक टैक्सोनॉमीज़। पब्लिक टैक्सोनॉमीज़ में कैटेगरीज है, कैटेगरीज सिर्फ रहने देना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद इसको ब्लू रहने देना है। नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स। उसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स जो आप दीजिएगा वो नो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कर दीजिए नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, इसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कि जितने भी आप एक्सटर्नल लिंक्स दे रहे हैं सब के सब वो नो फॉलो हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, ठीक है। ये भी ओपन रखिए कि आपका जो एक्सटर्नल लिंक खुलेगा वो नया टैब न्यू टैब में खुलेगा, उसी में नहीं खुलेगा बल्कि न्यू टैब में खुलेगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए योर साइट इज़ रेडी, आपका साइट रेडी हो गया। अब सेटअप एडवांस्ड ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है, साइट रेडी हो गया।
अब आप रिटर्न टू डैशबोर्ड कर सकते हैं या सेटअप एडवांस्ड ऑप्शन में कर सकते हैं। यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप साइट का आपका हुआ है। देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या नहीं किया है, एक तो हम लोग की साइट के साथ गूगल एनालिटिक्स जो है वो कनेक्ट नहीं ना, वो कनेक्ट करना बाकी है। दूसरा ये कि साइट के साथ साथ गूगल सर्च कंसोल जो है वो कनेक्ट नहीं ना, वो कनेक्ट करना बाकी है। दो चीज़ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर पे हो गया। अब सेटअप एडवांस्ड ऑप्शन, इसमें जाएंगे, ये एडवांस्ड ऑप्शन है, ठीक है। रोल मैनेजर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए 404 मॉनिटर, इसको ऑन रखना है, सही है। रीडायरेक्शन, इसको ऑन रखना है, सही है। फिर सेव एंड कंटिन्यू। स्कीमा टाइप, इसको भी ऑन रखना सही है। स्कीमा टाइप में आप क्या दे सकते हैं, स्कीमा टाइप में आप आर्टिकल भी दे सकते हैं। स्कीमा टाइप में आपको जो भी आपका रिलेवेंट है वो आपको देना है, ठीक है। स्कीमा टाइप में और क्या क्या है, आर्टिकल है, जॉब पोस्टिंग है, म्यूज़िक है, प्रोडक्ट है, रेसिपी है, रेस्टोरेंट है, वीडियो है, पर्सन है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आर्टिकल ही हम स्कीमा टाइप देंगे। उसके बाद आर्टिकल टाइप, जो मतलब आपने स्कीमा पोस्ट में लिखा आर्टिकल, तो वो आर्टिकल आपका, उसका आर्टिकल का टाइप क्या होगा। आर्टिकल का टाइप आर्टिकल भी रख सकते हैं आप ब्लॉग पोस्ट भी रख सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट रखिएगा तो क्या होगा, इंडेक्स आपका जल्दी होगा और बाद में वो जल्दी जो है ना ये भी हो जाएगा, समझ लीजिए कि रैंक से हट भी जाता है। तो आपका अगर न्यूज़ ब्लॉग है तो आप ब्लॉग पोस्ट रख सकते हैं, ठीक है, जल्दी रैंक के लिए ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। वरना आप आर्टिकल भी इसको दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। स्कीमा टाइप, फिर स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, आपके पेजेस जो हैं उसमें स्कीमा टाइप क्या है। यहाँ पे देखिए स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट था, पोस्ट जो आप लिख रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, इसके अंदर आर्टिकल है, स्कीमा टाइप पोस्ट में आर्टिकल लिख दिया। अब बोल रहे हैं स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, पेजेस में स्कीमा टाइप क्या होगा आपका। पेजेस में आपको क्या देना है, सर्विस दे सकते हैं आप, ठीक है। म्यूज़िक तो है नहीं, इवेंट नहीं है, कोर्सेज नहीं ना, आर्टिकल ही दे दीजिए। पेज में भी आपके आर्टिकल ही है, वो भी आप आर्टिकल रख सकते हैं। फिर आर्टिकल टाइप बोल रहे हैं, आर्टिकल टाइप यहाँ पे आर्टिकल रखिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर्टिकल देना है, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि ये स्कीमा टाइप जो है ना ये पेजेस का है, पोस्ट का नहीं है। तो पेजेस में आप आर्टिकल यहाँ इसलिए रखा है कि पेज में हम लोग क्या लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट तो एक तरह से आर्टिकल कहलाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल दे दिया है। मगर ये आर्टिकल का टाइप क्या होगा, आर्टिकल का टाइप तो आर्टिकल ही होगा। यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पेज की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट था, क्योंकि ये पोस्ट की बात कर रहा था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे स्कीमा टाइप फॉर यूएक्स ब्लॉक्स, इसको छोड़ दीजिए यूएक्स ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। स्कीमा टाइप्स फॉर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है पोर्टफोलियो का यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑप्शन ख़ास है नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू, बस ये हम लोग का रैंक मैथ का एक तरह समझ लीजिए कि एडवांस सेटिंग भी हो गई, पूरी हो गई एडवांस सेटिंग। अब देखिए आप यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक मैथ, ठीक है, लिखा हुआ है रैंक मैथ। अब यहाँ से पूरा सब देखिए, जो जितने भी ऑप्शंस हैं सब यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप यहीं से देख लीजिए। आप यहाँ पे देखिए कि आपको क्या क्या यूज़ करना है। देखिए जो यूज़ करना है, जैसे देखिए 404 मॉनिटर यूज़ करना है तो इसको ऑन कर दिया है, ठीक है। ACF को नहीं यूज़ करना है तो ये ऑफ है, ठीक है। फिर AMP को यूज़ करना है तो ये ऑन है। एनालिटिक्स को यूज़ करना है तो ये ऑन है। BBP भी एक प्लगइन है, जिसको समझ लीजिए हम लोग सोशल नेटवर्क वेबसाइट टाइप का बनाना चाहते हैं अगर वेबसाइट, तो उसमें ये काम आता है, ठीक है। इसको यूज़ नहीं करना है तो ये हम लोग का ऑफ़ है, ठीक है। ये ग्रे जो है ना वो समझ लीजिए ऑफ़ है। अभी इसको हम अगर क्लिक करेंगे, स्विच करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, जैसे ब्लू होगा तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग को यूज़ करना है प्लगइन, यहाँ से हम देख लेंगे जो फीचर हमको यूज़ करना है वो फीचर को हम स्विच करके ब्लू बटन कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए बडी प्रेस हम लोग को यूज़ नहीं करना है। AI कंटेंट AI इसको यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लू है, या चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं।
इमेज एसईओ एकदम करना है, इसलिए यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग एकदम करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ब्लू है। लिंक काउंटर करना है, ठीक है। लोकल एसईओ, अगर से आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोकल एसईओ को जो है एनेबल कर सकते हैं। डोमिनेट द सर्च रिजल्ट फॉर द लोकल ऑडियंसेस बाय ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर लोकल एसईओ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अक्वायर द नॉलेज ग्राफ। ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी साइट है वो लोकल लेवल में काम कर रही है, ठीक है। लोकल एसईओ इसको हम ऑन कर देंगे, ऑन कर दिया हमने लोकल एसईओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है न्यूज़ साइट मैप। अगर से आपकी ब्लॉग या वेबसाइट न्यूज़ के ऊपर है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट को, न्यूज़ साइट मैप को, न्यूज़ साइट मैप को। तो क्योंकि ये मेरी जो है वेबसाइट जो है वो न्यूज़ के ऊपर नहीं है या ब्लॉग भी नहीं है, ब्लॉग तो है मगर न्यूज़ के ऊपर नहीं है, तो इसको मेरा ऑफ है, ऑफ ही रहेगा। पॉडकास्ट तो है नहीं, इसलिए ऑफ। रीडायरेक्शन को ऑन कर देना है, रीडायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। रीडायरेक्ट नॉन एग्जिस्टेंट कॉन्टेंट ईजिली विथ 301 एंड 302 स्टेटस कोड। आपका जो नॉन एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको वो रीडायरेक्ट कर देगा। मान लीजिए कोई कंटेंट ऐसा है जो कंटेंट आपका तो नहीं है मगर यूआरएल बना हुआ है, तो इसको ऑन करने से वो आपकी वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देगा। तो रीडायरेक्शन जो है ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। स्केमा स्ट्रक्चर डेटा ऑन रहेगा बिल्कुल, ठीक है। रोल मैनेजर ऑन रहेगा, एसईओ एनालाइजर ऑन रहेगा, ठीक है। साइट मैप ऑन रहेगा। वीडियो साइट मैप ऑन आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रो उसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। गूगल वेब स्टोरीज़, अगर आप वेब स्टोरीज़ यूज़ करते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप वेब स्टोरी यूज़ नहीं करते हैं तो इसको आपको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरी इस वाली वेबसाइट में वेब स्टोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आमतौर से। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको वेब स्टोरी आमतौर से इसको हम ऑन नहीं करेंगे। अगर हम वेब स्टोरी ऑन करते भी हैं मान लीजिए, तो ऑन यहाँ पे हम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम वेब स्टोरी यूज़ करने वाले नहीं है, तो इसको ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ई कॉमर्स, अगर आप वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ मामला नहीं ना, यहाँ पे ये मेरी इस साइट में मेरी वो कॉमर्स यूज़ होने वाला नहीं ना। तो बस लास्ट ये था वो कॉमर्स। दैट्स इट फॉर सेटिंग अप ऑफ रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। रैंक मैथ के लिए इतना ही है, और समझ लीजिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ये बात देख लीजिए कि सब जो आपने ऑन करा है ये तो आपने यूज़ के बेसिस पे ऑन करा है। आप जिसको चाहिए ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत से ऐसा भी है कि अभी ऑफ है, जब यूज़ करिएगा तो उसको आप ऑन कर लीजिएगा, मगर ऑन करने के बाद ना उसको सेटअप किया जाता है। देखिए यहाँ पे सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग है ना, ये साइट मैप को आपने ऑन किया है, यहाँ पे ये सेटिंग नज़र आ रही है, इसको आपको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपने ऑन किया हुआ है, जैसे देखिए ये 404 मॉनिटर यहाँ पे आपने ऑन किया है, यहाँ पे इसकी भी सेटिंग है, यहाँ पे इसको जाके आपको सेटिंग करना पड़ेगी, ठीक है। तो जो आपने ऑन किया है, देखिए यहाँ पे इसकी सेटिंग है, इसको आपको सेटिंग करना पड़ेगी। यहाँ पे इसकी सेटिंग है, यहाँ पे इसकी सेटिंग है। जो आपने ऑन किया है ना, सबको इंडिविजुअल लेवल पे जाके आपको सेट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपने क्या क्या ऑन किया है। जनरली यहाँ तक ही समझ लीजिए काम है। अंदर सेटिंग करने में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप जाके उसको स्पेसिफिकली सेट करिए, मगर फिर भी जाके आदमी उसको एक बार ओवरव्यू कर लेता है उसमें क्या है क्या नहीं। अगर आपने इंडिविजुअल सेटिंग नहीं भी की है तो भी इतना ही काफ़ी है। तो ये था हम लोग का एकदम क्विक शॉर्ट के रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को हम लोग किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से सेटअप करते हैं, किस तरह से एडवांस सेटअप करते हैं। तो ये समझ लीजिए इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा जो है ना और कुछ है नहीं इसके अंदर। आप इंडिविजुअल में अगर सेटिंग में आप जाइएगा भी ना तो भी आपको बहुत कुछ नज़र आएगा नहीं, मगर फिर भी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंडिविजुअली सब के अंदर जाएंगे और जाने के बाद बताएंगे आपको कि किस तरह से सेटिंग आप कर सकते हैं या सेटिंग किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, अंदर इंडिविजुअल लेवल पे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।